लकी जब अजय और ललित सिंह को शांत करवाने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी अजय ने लकी को शांत करवाया और ललित सिंह को अपनी मजबूरी के बारे में बताने लगा। उसने बताया कि कैसे उसके पिताजी ने उसकी माँ को इमोशनल ब्लैकमेल करके दोनों की दोस्ती तुड़वा दी। अजय तो ललित सिंह के एग्जाम सेंटर में आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन जब वो वहां नहीं आया तो वो शाम को खुद ललित से मिलने आ गया। बाद में जब उसके पिता की साजिश के बारे में अजय को पता चला तो उसने और उसकी माँ ने हमेशा के लिए उसके पिता को छोड़ दिया। ललित सिंह ये सुनते ही पिघल गया था और दोनों की दोस्ती फिर से पक्की हो गई। ललित सिंह ने अजय की मदद करने की भी ठान ली। इधर लकी भी ललित सिंह को छोड़कर वहां से रवाना हो गया था। ललित सिंह को इस तरह से छोड़ने पर उसका दिल तो भारी हो रहा था, लेकिन देश की सेवा के लिए यह कदम उठाना जरूरी था। अपने हेलीकॉप्टर में बैठकर जब लकी ने आखिरी बार ललित सिंह की तरफ देखकर हाथ हिलाया तो उसका मन किया कि वो उसे कसकर गले से लगा ले, पर फिर लकी को अंदर से आवाज आई कि ललित वापस आएगा, जल्दी आएगा। ये सोचते हुए लकी हेलीकॉप्टर में बैठ गया और अब उसके दिमाग में सबसे पहले यही ख्याल आया कि वो किसी भी तरह से कॉटेज का सारा काम किसी और आदमी को संभालने के लिए दे दे। जब तक वहां ललित सिंह था तब तक उसे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी। वो ललित के भरोसे आंख बंद करके उसे कॉटेज थमा सकता था, लेकिन अब जब वो नहीं था तो उसे किसी न किसी आदमी की जरूरत थी। यही सब सोचते सोचते लकी का हेलीकॉप्टर दोपहर में कब फिर से पटना आ गया और कब कॉटेज पहुंच गया उसे पता ही नहीं चला। जब पूनम और सुहासिनी ने उसे देखा तो वो दोनों हैरान हो गई। अरे आप यहाँ पर अकेले क्यों आए हैं? ललित जी कहाँ रह गए? सुहासिनी ने पूछा। लकी ने उसके पूछने पर उसे सारी बात बता दी, लेकिन साथ में ये भी कहा कि तुम प्लीज ये सब किसी को बताना मत। ये सेना का काम है और सेना की जानकारी हमें भूल कर भी किसी को नहीं देनी है। लकी सर आप चिंता मत कीजिए, मैं वैसे भी यहाँ से बाहर तो जाती ही नहीं हूँ, तो किसी को बताने का सवाल ही नहीं पैदा होता। चलिए, मैंने आप दोनों के लिए लंच तैयार किया हुआ था, आप आराम से खाना खा लीजिए और फिर आराम कर लीजिए। लकी पर अब कॉटेज का मेडिसिन डिपार्टमेंट और बाकी काम कौन संभालेगा? ललित सिंह जी थे तो लोगों को उनके ऊपर भरोसा हो गया था। अब उसके जाने के बाद में हम दोनों के लिए इतना सारा काम देखना मुश्किल हो जाएगा। इतने में पूनम ने बीच में आते हुए कहा। लकी उसकी बात को समझ रहा था और वो खुद भी इसके बारे में कुछ सोच रहा था, लेकिन पूनम की चिंता को कम करने के लिए उसने कहा, अरे तुम चिंता मत करो, हमें 2 से 3 दिन में कोई ना कोई जरूर मिल जाएगा। जब तक कोई नहीं आता तब तक मैं यहाँ खुद रुकने वाला हूँ। अरे वाह, तब तो मजा ही आ जाएगा। आपकी बहुत सारे नए लोगों से मुलाकात हो जाएगी। अभी तक तो सभी ने आपकी कहानियां ही सुनी है, लेकिन अब जब वो लोग आपसे मिलेंगे ना तो उनका दिल खुश हो जाएगा, देखिएगा आप। सुहासिनी ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया और फिर अंदर चला गया। उसने खाना खाया और कमरे में आकर शिवराज और अभिलाषा को अपने कुछ दिन यहाँ रुकने की बात बता दी। इसके बाद वो थोड़ी देर के लिए ही सही लेकिन तसल्ली से सो गया था। लगभग 2-3 घंटे के बाद जब लकी की नींद खुली तो वो उठा और तैयार होकर सीधा नीचे आ गया। उसने घड़ी में देखा, अभी 1 घंटे तक और मरीज आने वाले थे। उसे भी प्रैक्टिस किए बहुत दिन हो गए थे और ऐसे में वो आज से ही सारा काम करना शुरू कर देना चाहता था। जब वो नीचे पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर अभी भी काफी सारे मरीज बाहर खड़े हुए थे। पूनम और बाकी डॉक्टर्स मिलकर उन्हें देख रहे थे, पर फिर भी वहां भीड़ उतनी ही थी जितनी की पहले लगा करती थी। सुहासिनी ने लकी के लिए अपना चेम्बर पहले से ही तैयार कर दिया था। लकी उसमें बैठा तो उसे पुराने दिन याद आ गए। उसे याद आ रहा था कि कैसे वो यहाँ बैठकर मरीजों के दुखड़े सुनता था और छोटे छोटे नुस्खों से उनका इलाज कर दिया करता था। उसे याद है कि कैसे उसके इस क्लिनिक पर छापा पड़ा था और राघवेंद्र इसे बंद करवाने की कगार पर ले आया था। जब लकी पुराने दिनों को याद कर ही रहा था कि तभी उसे एहसास हुआ कि कोई उसे उसके कमरे के पीछे वाली खिड़की में से देख रहा था। उसे पता नहीं था कि वो कौन था, लेकिन जब उसे ऐसा लगा तो उसने तुरंत पलट कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। लकी फिर से टेबल की तरफ मुड़ा और उसने अपनी टेबल पर रखी घंटी बजा दी, लेकिन इससे पहले कि कोई मरीज अंदर आ पाता उसे सुहासिनी और एक आदमी के चिल्लाने की आवाज आई। बाबूजी, आप समझने की कोशिश कीजिए,
लकी जी यहाँ मरीजों को देखने के लिए बैठे हैं, वो इस वक्त आपसे नहीं मिल सकते हैं। लेकिन मैं तो उनसे मिलना चाहता हूँ। आपको पता है कि मैं यहाँ हर रोज आता हूँ। आपको पता है मैं उनका कितने महीनों से इंतजार कर रहा हूँ। आपको भी पता है कि अब मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मुझे उनसे मिल लेने दीजिए। माफ करना, लेकिन ये नहीं हो सकता है। आप मरीजों और डॉक्टर के बीच में आ रहे हैं। मैं आपकी उम्र का लिहाज कर रही हूँ, प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। या तो तुम उससे कहो कि वो बाहर आकर मुझसे मिले, या फिर मैं अंदर घुसकर उससे मिलने चला जाऊंगा, उस बूढ़े ने कहा। लगता है आप ऐसे नहीं मानेंगे, मुझे पुलिस को बुलाना ही पड़ेगा, सुहासिनी ने कहा। इधर जैसे ही लकी के कान में ये आवाज आई तो इतने में लकी ने जोर से घंटी बजाई। उसके कमरे की घंटी की आवाज से सुहासिनी, जो अपना फोन निकालने ही वाली थी, उसने अपना हाथ रोक लिया और सीधा लकी के कमरे की तरफ बढ़ने लगी। क्या हुआ, बाहर हंगामा कौन कर रहा है, लकी ने पूछा। इतने में सुहासिनी ने उसके कमरे का दरवाजा लगा दिया। उसे लगा ही था कि वो बूढ़ा उसके पीछे पीछे आ सकता है। सर, एक बूढ़ा आदमी है, दिन में 2 से 3 बार क्लिनिक के चक्कर लगाता है, कहता है आपसे मिलना चाहता है। शुरू में तो हमने उसे समझाया कि वो अब यहाँ नहीं रहते हैं, यहाँ आना बंद कर दो, लेकिन वो नहीं माना। वो रोज आता है सर, और इस कमरे की खिड़की को बंद देखकर यहाँ से चला जाता है। हमने भी उससे कुछ नहीं कहा क्योंकि वो किसी को परेशान नहीं कर रहा था। लेकिन आज जब उसने आपके कमरे की खिड़की को खुला हुआ देखा और उसने देखा कि कुर्सी पर आप बैठे हुए हो, तो वो भागता हुआ अंदर आ गया और आपसे मिलने की जिद करने लगा, सुहासिनी ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर हैरान हो गया था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब कौन उसके पीछे पड़ गया था। लकी सुहासिनी से कुछ कह पाता कि इतने में उसके कमरे का दरवाजा बजने की आवाज आई। उस बूढ़े ने चिल्लाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम अंदर ही बैठे हुए हो। जब तक तुम दरवाजा नहीं खोलोगे और मुझसे नहीं मिलोगे, तब तक मैं किसी भी मरीज को अंदर नहीं आने दूंगा, आज ना कल ना परसों। उसकी आवाज लकी और सुहासिनी दोनों ने सुन ली थी और दोनों का दिमाग खराब हो गया था। इतने में सुहासिनी को गुस्सा आया और उसने कहा, ये ऐसे नहीं मानेगा सर, मैं अभी इसकी नहीं, रुको, इसे अंदर भेज दो। सर, वो एक नंबर का पागल आदमी है, पता नहीं आपसे क्या बात करना चाहता है। कहीं उसने आपको नुकसान पहुंचा दिया तो? अगर नुकसान पहुंचाएगा तो मैं देख लूंगा सर, लेकिन उसकी वजह से बाकी मरीजों का टाइम चला जाएगा सर। वो सब आपसे मिलने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं। सबको पता चल चुका है कि आप यहाँ पर हैं। ऐसे में अगर आप उनसे क्लिनिक बंद होने से पहले नहीं मिले तो वो नाराज हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं सीट पर बैठा हूं तो सबसे मिलकर ही जाऊंगा। फिर भी अगर हमें कुछ देर होती है तो हम आज ज्यादा देर के लिए क्लिनिक खोल सकते हैं। बाकी तुम उस बूढ़े को अंदर भेज दो, लकी ने कहा। इस बीच वो बूढ़ा बार बार दरवाजा बजाता जा रहा था। सुहासिनी को उसके ऊपर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन अब जब लकी ने ही उसे अंदर भेजने के लिए कह दिया था तो वो कुछ नहीं कर सकती थी। आखिर में उसने दरवाजे की कुंडी खोल दी। जैसे ही बूढ़े को दरवाजा खुलने की आवाज आई तो वो हड़बड़ाता हुआ अंदर आने लगा। इतने में सुहासिनी ने उसे रोका और कहा, तुम्हारे पास में सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट में अपनी कहानी खत्म करना और यहाँ से निकल जाना। अगर तुम 5 मिनट में नहीं गए ना तो मैं तुम्हें 6ठे मिनट में यहाँ से भगा दूंगी। उसकी बात सुनते ही बुढ़ा शांत हो गया। सुहासिनी ने उसके लिए रास्ता छोड़ा और वो सीधा अंदर जाने लगा। जैसे ही लकी ने उस बूढ़े को देखा तो वो हैरान हो गया। ये वही बूढ़ा था जो लकी को लकी नहीं बल्कि कृष्णा कहकर बुलाता था। ये वही बूढ़ा था जो लकी के सामने ये दावा करता था कि वो लकी अग्रवाल नहीं बल्कि कृष्णा राव है। वो लकी को राव परिवार का बेटा बताता था। लकी को लग रहा था कि उसने उसे अंदर बुलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो दरवाजे से ही उसे बाहर करवा देना चाहता था, लेकिन फिर जब उसने देखा कि बूढ़ा उसे देखकर सच में काफी खुश हो गया था तो उसने अपने आप को रोक लिया। कहिए, लकी ने सख्त लहजे में पूछा। कृष्णा, वो बूढ़ा लकी के पास आ गया। वो जैसे ही लकी के गालों को छूने वाला था कि इतने में लकी ने उसके हाथों को अपने से दूर किया और कहा, मैं आपको 1000 बार समझा चुका हूं, मेरा नाम कृष्णा नहीं है, मेरा नाम लकी है। मैं किसी राव परिवार का बेटा नहीं हूं। मेरा जन्म अग्रवाल परिवार में हुआ था और आप ये तो बिल्कुल मत कहना कि मैं कहीं खो गया था और वहां से अग्रवाल परिवार मुझे उठा कर ले गया। ऐसा नहीं है। मैं बचपन से लेकर अभी तक अग्रवाल परिवार में ही रहा हूं
और उन्हीं का बेटा हूं। अब इस सब के अलावा आपको मुझसे और बात करनी हो तो हम आगे बात करेंगे, वरना आप यहां से जा सकते हैं। लकी ने उसके ऊपर जैसे बरसते हुए कहा। वो उस बूढ़े को आगे कुछ नहीं कहने देना चाहता था। बेटा, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम राव परिवार के चिराग हो। अग्रवाल परिवार वाले तो तुम्हें, मुझे ना अपने बारे में कुछ सुनना है और ना ही अपने परिवार के बारे में। बेहतर यही होगा कि आप यहां से चले जाएं, वरना मुझे कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ जाएगा, लकी ने कहा और उसे घूरते हुए वो देखने लगा। बूढ़ा लकी के मुंह से ये सब सुनकर सकपका गया। वो लकी से कहना तो बहुत कुछ चाहता था, लेकिन जिस तरह से लकी ने उसे फटकार लगाई थी, उसके बाद उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उससे कुछ कह सकता था या नहीं। आखिर में उसने एक गहरी सांस ली और बड़ी हिम्मत दिखाते हुए कहने लगा, मैं यहां तुमसे कुछ जरूरी बात करने आया था बेटा। हाँ तो बोलिए। लकी ने उसकी तरफ देखा भी नहीं, वो बस अपने कागजों को व्यवस्थित करने में लगा हुआ था। जब बूढ़े ने उसे देखा कि वो सच में कुछ काम में लगा हुआ था, तो उसने अपना इरादा बदल लिया और वहां से बाहर जाने लगा। लकी ने जब उसे बाहर जाते हुए देखा तो वो हैरान हो गया। अभी तो यहाँ वो उससे कुछ कहने के लिए आया था और अब वो बिना कुछ कहे ही बाहर जा रहा था। कहाँ जा रहे हो? आपको तो कुछ जरूरी बात करनी थी ना? लकी ने उसे रोकते हुए पूछा। इतने में बूढ़े ने उसे पलट कर देखा और कहा, नहीं, अभी तुम काम में व्यस्त हो। बाहर मरीज भी तुम्हारा काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। मेरी बात इतनी जरूरी नहीं है। तुम्हें जब टाइम मिलेगा तो मैं आराम से बात करने आ जाऊंगा, उस बूढ़े ने कहा और वहां से निकल गया। लकी को उसकी ये समझदारी देखकर धक्का सा लगा। उसे अंदर ही अंदर बुरा महसूस हो रहा था। उसने बूढ़े के साथ जो किया वो उसे ठीक नहीं लगा। हालांकि बूढ़ा पहले भी उसे परेशान कर चुका था, पर फिर भी लकी को लग रहा था कि कम से कम उसे एक बार तो उसकी कहानी सुन ही लेनी चाहिए थी। पर इससे पहले कि वो बूढ़े को वापस बुलाता, इतने में उसके कमरे में मरीज आने शुरू हो गए। लकी ने देखा कि उसके दरवाजे पर लाइन लग गई थी। धीरे धीरे वो उस बूढ़े के बारे में भूल चुका था और अपने मरीजों को देखने के काम में रम गया था। उसे इतने दिनों के बाद प्रैक्टिस करने में बड़ा मजा आ रहा था, लेकिन उधर वो बूढ़ा अपनी बात नहीं भूला था। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर क्या कहना चाहता था वो बूढ़ा? क्या वो कोई नई बात बताने आया था या फिर वही पुराना राग वो अलापने आया था? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलेनियल सिर्फ पॉकेट एफएम पर।